बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। बरजला श्रीनगर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर बरजला रामबाग इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ। फिलहाल जरा से ये खबर आ रही कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, ताहम पुलिस जरा से इस हवाले से कोई तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। बरजला रामबाग श्रीनगर में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान अल सुबह ही गोलियों का तबादला शुरू हुआ। दौरान सभी मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया है। तो जो ही ऑपरेशन शुरू किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की, तो इलाके में एक रिहायशी मकान में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ है। खबर वस्ती कश्मीर के श्रीनगर इलाके से और रामबाग के इलाके से ये खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकारों ने एक मुसद्दिका इतला मिलने पर इलाके का घेरा किया। दौरान शब और आज सुबह यहाँ पर मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ और गोलियों के तबादले में अब तक जो ज़राए के हवाले से खबर सामने आ रही है उसमें बताया जाता है कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि गोलियों का तबादला दोनों अतराफ से जारी है। खबर श्रीनगर के रामबाग इलाके से है, जहां पर इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प जारी है और इस झड़प के हवाले से आप तक मजीद और ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंचाने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथी सईद इरफान समीर के साथ इस वक्त मौजूद है। इरफान, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं एनकाउंटर के हवाले से और कौन सा इलाका है जहां पर फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प इस वक्त जारी है? शुरू हुआ है। ये बरजुला का इलाका है, जो कि बरजुला बंड जो है फ्लड चैनल का इलाका है, जहां पर कुछ सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर मिली है कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं। जो ये खबर सिक्योरिटी ऑफिसरों तक पहुंची तो उसके बाद मुकम्मल तौर पे इस एरिया को कॉर्डन किया गया और कॉर्डन के साथ साथ हमने देखा कि सुबह के 8 बजे तक यहाँ पर बिल्कुल शांति थी, मगर बिल्कुल अब गोलियों का जो तबादला है वो बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ से स्ट्राइक कर रहे हैं और वहां से मिलिटेंट्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि इस इलाके में तकरीबन 2 के करीब जो है मिलिटेंट्स वो छुपे बैठे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन समीर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा इन करे और दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर गोलियों का जो है, गोलियों की जो गनगनाहट है, गोलियों की जो जबरदस्त फायरिंग जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है और खुसूसन जिस तरीके से स्ट्राइक किया जा रहा है दोनों सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और साथ ही साथ जो मिलिटेंट्स इस वक्त लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ये वो इलाका है जहां से आप इस वक्त लाइव तस्वीर देख रहे हैं। इरफान, जरा ये बताइएगा, क्या ये जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है रिहायशी मकान के अंदर मौजूद हैं जो मिलिटेंट वहां पर है? देखिए, इस तरीके का कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो अभी क्लियर नहीं की गई है अमीन, और खास तौर पे अगर बताया जा रहा है तो बताया यही जा रहा है कि 2 के करीब जो मिलिटेंट्स है वो यहाँ पर बैठे हैं, जो इस वक्त जबरदस्त गोलियों का तबादला सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि जो ही ये खबर इस एरिया में सुबह फैली तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जो एहलकार है उन्होंने पूरे एरिया को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, कॉर्डन कर दिया और पूरी तरह से इस एरिया को सील करने के बाद यहाँ पर गोलियों की जो गनगनाहट है वो स्टार्ट कर दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात करें तो इसी एरिया के साथ साथ जहां मेन रोड पर वीमेंस पुलिस स्टेशन भी है, अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग पार्ट है कि इसी एरिया में अगर फ्रंट साइड से फ्रंट रोड की मैं बात करूं तो वहां पर वीमेंस पुलिस स्टेशन है और इस एरिया में जिस तरीके से अभी जबरदस्त गोलियां जो है वो यहाँ पर गोलियों का जो तबादला है वो चल रहा है और जबरदस्त फायरिंग चल रही है। अमीन, इरफान, अगर हम बात करेंगे इस बरजला इलाके की तो काफ़ी बिजी इलाका माना जाता है, क्योंकि अलल सुबह यहाँ पर मजदूर लोग या दूसरे तिजारत पेशा लोग या जो ज़िला बडगाम या दूसरे अजला से आते हैं तो उनका आना जाना यहीं से होता है। किस तरीके के इकदाम किए गए हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की और लोगों की नकल हमल को रोकने की, ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो?
देखिए अमीन, इस वक्त जबरदस्त गोलियों की जो गनगनाहट है वो सुनाई दे रही है और कुछ बॉम्ब्स भी स्क्वाड किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हेवी शेलिंग यहाँ पर इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है शायद इस वक्त। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि अगर पब्लिक मूवमेंट को लेकर मैं बात करूं तो पब्लिक मूवमेंट चारों तरफ से बंद कर दी गई है। नो डाउट अगर देखा जाए जो मेन रोड रामबाग का है, मेन रोड रामबाग को लेकर हम बात करें तो वहां पर जो है गाड़ियों की आवाजाही वो चल रही है, मगर साथ ही साथ जिस तरीके से फायर सर्विस, जम्मू कश्मीर इमरजेंसी फायर सर्विसेज हो या पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या इसके साथ साथ सीआरपीएफ है, तो हमने ये भी सुना कि सिक्योरिटी के कुछ टॉप ऑफिशियल जो है वो मॉर्निंग में ही इसी एरिया की ओर आए हैं और उन्होंने खुद यहां पर जायजा लिया है। एक साइड से अगर देखा जाए तो बरजुला का इलाका, क्योंकि यहाँ पर कारोबारी इदारा भी है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों की जो वर्कशॉप वगैरह जो है गाड़ियों की जो मरम्मत है वो भी की जाती है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो इसका एक ऐसा मेन रोड है जो एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्ट होता है, यानी कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं इसको, जो कि लाल चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बताएगा कि मेन रोड से जहां पर इस वक्त गोलियों का तबादला हो रहा है, जहां पर झड़प जारी है, मेन रोड से कितना दूर है जहां पर ये झड़प जारी है? देखिए अगर मेन रोड की बात करें तो तकरीबन आधा किलोमीटर की फासले पर ये जो है, और मेन रोड जो है वो रामबाग का है। वहां पर तो गाड़ियों की जो मूवमेंट है, आवाजाही वो तो चल रही है, मगर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करूं एरिया बरजुला का एरिया, जो कि वर्कशॉप्स, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के साथ कनेक्ट होता है और इसी के साथ एक बंड भी है, फ्लड चैनल, तो ये एरिया वहीं से है जहां पर सुबह सुबह एनकाउंटर ब्रेकडाउन हुआ है और इस वक्त गोलियों का तबादला बहुत ज्यादा जारी है। गवर्नर इरफान, अगर हम बात करेंगे कल की, जिस तरीके से कल पुलिस सरबराह ने बात की है मिलिटेंसी के हवाले से, जब मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे पूछा मिलिटेंसी के हवाले से तो उन्होंने साउथ कश्मीर का हवाला देते हुए कहा कि साउथ कश्मीर के अंदर अभी भी नौजवान मिलिटेंसी की ओर रागिब होते हैं, लेकिन अभी कुछ घंटे ही गुजरे कि इस बीच मिलिटेंटों ने यहां पे अपनी मौजूदगी का इजहार किया। कितना ये चैलेंज है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि श्रीनगर के अंदर मिलिटेंटों के साथ उनकी झड़प हो रही है? देखिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। अगर मैं बात करूं साउथ कश्मीर को लेकर, जिस तरीके से पहले ही पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने बताया था कि साउथ कश्मीर बेल्ट जो है वो मिलिटेंट को लेकर काफी ज्यादा बिग्ड है, और फिलहाल अगर सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी श्रीनगर की बात करूं तो कह सकते हैं कि चैलेंजिंग और सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी कुछ एनकाउंटर्स ब्रेकडाउन हुए थे जो कि शहर खास में हुए थे, मगर खासतौर पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ साथ एक सिक्योरिटी चैलेंजिंग है। और फिलहाल अगर मैं बात करूं अपने कैमरा पर्सन समीर से, मैं गुजारिश करूंगा कि जो मेरे साथ इस एनकाउंटर में मौजूद हैं और आपको कुछ विजुअल दिखाना चाहेंगे गोलियों को लेकर या फिर खासतौर पे जो स्ट्राइकिंग इस वक्त एम्यूनिशन यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ही ज्यादा हेवी शेलिंग हो रही है। और इसी हेवी शेलिंग के साथ साथ आप कुछ विजुअल्स के थ्रू जो ये लाइव देख रहे हैं, ये वही एरिया है जहां से ये एरिया कनेक्टेड है, और खुसूसन अगर बात करें तो काफी ज्यादा हेवी फायरिंग यहाँ पर इस वक्त गौहर और अमीन हो रही है। इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि दोनों साइड से हेवी शेलिंग, और साथ ही साथ अब ये प्रूव हो गया है कि पहले तो बताया जा रहा था कि होगा, मगर अब जज भी किया जा रहा है कि शायद यहाँ पर बिल्कुल जो बताया गया था वो बिल्कुल सही है, और मिलिटेंट्स की तरफ से इस वक्त स्ट्राइकिंग काफी ज्यादा लाइव तस्वीरात के थ्रू आप देख रहे हैं। इरफान कोई तफसीलात हैं जो मिलिटेंट अंदर है, किस तंजीम से इनकी वाबस्तगी है? देखिए अभी तो ऐसी कोई कंफर्मेशन हुई नहीं है, मगर हमारी बराबर नजर जारी है यहाँ पर जो भी जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। फिलहाल खाली हम कह सकते हैं कि गोलियों का तबादला यहाँ पर जारी है, मगर साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल आने वाले टाइम में जिस तरीके से सिचुएशन होगी उसके बाद ही जज किया जाएगा कि इनका जो ताल्लुक है वो किस तंजीम से है, और क्या कुछ आने वाले टाइम में सिचुएशन रहेगी, किस तरह का मूव रहेगा सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। इरफान, जब भी कहीं पे एनकाउंटर होता था तो वहां पर सबसे पहले इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की जाती थी। क्या श्रीनगर के इस इलाके में ऐसा कुछ इंतजामिया ने फैसला लिया या इंटरनेट स्पीड को कम कर दिया गया? देखिए अमीन, अगर इंटरनेट सर्विसेज को लेकर मैं बात करूं तो वैली में ऑलरेडी 4G डाउन है, मगर इस वक्त 2G सर्विसेज तो चल रही है। ऐसा कोई स्टेप जो है अभी तक सरकार ने नहीं लिया है कि इंटरनेट सर्विसेज को स्नैप डाउन किया जाए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोबाइल नेटवर्क के साथ साथ 2G इंटरनेट सर्विसेज जो है वो अभी बराबर यहाँ पर चल रही है, मगर गोलियां जो है, स्ट्राइकिंग जो है, जो एनकाउंटर पर इस वक्त जो पार्ट दिखाया जा रहा है, खासतौर पर हेवी फायरिंग हो रही है, हेवी शेलिंग हो रही है दोनों की तरफ से, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो या मिलिटेंट। चलिए इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ताज़ा तरीन तफसीलात अपने नाजरीन तक हम प्रोग्राम के अंदर पहुंचाते रहेंगे। ये थे सईद इरफान जो कि इस वक्त मौजूद है एनकाउंटर साइट पर, जो बरज़िला बागात में फौज और मिलिटेंट के बीच झड़प चल रही है, वहां से ये तफसीलात फराहम कर रहे थे। और गवर्नर जिस तरीके से इरफान ने सारी चीजें क्लियर की है कि इस तरीके के इंतजामात
किए गए ताकि जो लोग दूसरे अजला से यहाँ की ओर आते हैं, और यहाँ पर इसने कहा कि मुख्तलिफ जो गाड़ियों के वर्कशॉप या दूसरे कारखाने हैं उनकी ओर जो लोग आते हैं, रिहायशी इलाका भी है जहाँ ये बंड के करीब जो ये इलाका है बरजुला के अंदर, वहाँ पर रिहायशी इलाके के साथ साथ जो है वहाँ पर वर्कशॉप के वो बहुत सारे दुकान हैं वहाँ पर। तो उसको लेकर जो इस वक्त उन्होंने तफसीलात फराम की कि फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो गोलियों का तबादला है वो लगातार जारी है और काफ़ी शदीद जो है वहाँ पर इस वक्त गोलाबारी का तबादला जारी है। बरजुला बागात के अंदर ही अल सुबह आज जो है फोर्सेज पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक एनकाउंटर शुरू हुआ है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही जो बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट वहां पर मौजूद हैं, जिसके बाद ही पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके बाद ही दोनों के दरमियान गोलाबारी शुरू हुई है। अभी जो तफसीलात फराम हो रही हैं कि दोनों तरफ से जबरदस्त शदीद गोलाबारी हो रही है। बिल्कुल, श्रीनगर के बरजला इलाके में फौज और मिलिटेंटों के बीच झड़प, और अभी तक जो जराये से खबर सामने आ रही है इस झड़प के दौरान एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं बताया, ऑफिशियल्स की जानिब से कोई कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं है, लेकिन जराये से ये खबर है एक मिलिटेंट इस गोलियों के तबादले में हलाक हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर हम गौर इस एनकाउंटर के साथ बात करेंगे तो सईद रूप से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ बराह रास्त कुछ देर में मौजूद रहेंगे। एक तरफ से इंतज़ामिया की जानिब से जो फैसला लिया गया है कि जो पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके हवाले से ऐलान भी किया गया है कि अनकरीब उनको अमल में लाया जाएगा। उस बीच अगर हम बात करेंगे इस एनकाउंटर की जो इस वक्त सेंट्रल कश्मीर के ज़िला श्रीनगर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी क्लियर होती जा रही है कि मिलिटेंट जहां पहले साउथ कश्मीर, उसके बाद शुमाली कश्मीर या दूसरे अजला में अपनी मौजूदगी का इजहार करते थे, अब बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे तो इससे पहले भी जो एनकाउंटर हुए थे वो शहर खास और श्रीनगर के दूसरे उन इलाकों की तरफ हुआ था जो श्रीनगर के साइड में है। लेकिन आज श्रीनगर के सेंटर में ये एनकाउंटर जो चल रहा है कहीं ना कहीं दोबारा सिक्योरिटी एजेंसीज और इंतजामिया को सोचने पर मजबूर करेगी। जी हाँ, जिस तरह से चैलेंज है कि शहर श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर होना ये सिक्योरिटी इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है शहर श्रीनगर के अंदर ही। जिस तरह से अगर हम बात करेंगे तो पुलिस सरबराह ने चंद रोज़ कबल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराम करते हुए कहा था कि श्रीनगर के अंदर जितने भी 7 ऑपरेशन हुए हैं कामयाब ऑपरेशन हैं जिनमें सभी मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उनकी जानिब से इस हवाले से उन्होंने कहा भी था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि श्रीनगर के अंदर जो है एनकाउंटर होना ये सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सईद रूप जुड़ चुके हैं। सईद रूप, जिस तरीके से शहर श्रीनगर के अंदर इस वक्त फौज और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला जारी है, लेकिन कल की अगर हम बात करेंगे, कल दिन की पुलिस की जानिब से साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, उस बीच जो पैगाम दिया गया है डीजीपी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि चैलेंज जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर है, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही मिलिटेंटों ने अपनी मौजूदगी श्रीनगर के अंदर और श्रीनगर के उस इलाके के अंदर जो सेंटर में पाया जाता है, तो किस तरीके का संदेश मिलिटेंटों की जानिब से सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए और इंतजामिया के लिए और कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हाल ही में इंतजामिया ने फैसला लिया ज़िमनी इंतखाबात जो है पंचायतों के, उनके हवाले से भी उनका फैसला है। मैं काफी ज्यादा तादाद जो मिलिटेंट्स की है, जिस तरह पुलिस तर्जुमान ने भी कहा और पुलिस सरबराह भी कह रहे हैं कि साउथ कश्मीर ज्यादा इन्वॉल्व है और नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके भी है जहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। और सेंट्रल कश्मीर की बात करें श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम में, तो प्रॉपर श्रीनगर में अगर सिर्फ एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद जो है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू बडगाम और गांदरबल। इस वजह से डीजीपी ने कहा था कि साउथ कश्मीर ही ज्यादा इन्वॉल्व है। मगर ये मिलिटेंट कहाँ पहुंच सकते हैं, किस इलाके में रह सकते हैं, कहाँ पे जो है या फायरिंग या एनकाउंटर या किसी को निशाना या कोई भी एक्टिविटी अपनी कर सकती है, तो उसके लिए पुलिस सरबराह ने नहीं कहा कि श्रीनगर में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है, मिलिटेंट वहां पे कुछ नहीं कर सकते। इन्वॉल्वमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि श्रीनगर के जो लोकल्स है वो ज्यादा नहीं है या सेंट्रल कश्मीर में ज्यादा मिलिटेंसी नहीं है। अब इससे पहले भी हमने देखा कि श्रीनगर के मुख्तलिफ एरियाज में, शहरी खास में, जैसे अभी इरफान बात कर रहे थे, शहरी खास में एनकाउंटर्स हुए हैं, श्रीनगर के मुख्तलिफ एरियाज में एनकाउंटर्स हुए हैं जहां पे मिलिटेंट्स आए हैं और वो दूसरे इलाके के मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई है। बड़ा कंसर्न है क्योंकि जहां बरजला की अभी आप बात कर रहे हैं, पूरा सिक्योरिटी जोन है, सिक्योरिटी एरिया है, पुलिस स्टेशन वहां पे है और श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में है, नजदीक एरिया में है ये,
तो बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शंस होने हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को शुरू करने की बातें कही जा रही है, और इस तरह अब अपनी प्रेजेंस श्रीनगर में दिखाना ये बड़ा चैलेंजिंग है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, कि मिलिटेंसी के जो वाक़ात है, मिलिटेंसी अब काफी ज्यादा बढ़ रही है। पोस्ट जो आर्टिकल एब्रिगेशन है उसके बाद अगर हमने देखा काफी ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ी है, चाहे हम साउथ नॉर्थ की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, तो चैलेंजिंग फेज तो है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए।